आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर हक ने बताया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर से जीएसटी हटाने की मांग भी की है। मैं डॉक्टर एम आई हक। सर, कोविड को देखते हुए किस तरीके के पेशेंट सर आपको बता रहे हैं? कोविड को देखते हुए कोविड ही वाले पेशेंट आ रहे हैं। सर, उनको किस तरीके से आप एडवाइस कर रहे हैं? इलाज देखते हैं सेचुरेशन वगैरह अगर मेंटेन किए हुए हैं, कोई जांच कराई हुई है तो उसके आधार पर दवा उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं। और सीरियस लगता है सेचुरेशन ऑक्सीजन कम आता है तो फिर उसको हायर सेंटर रेफर करते हैं जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए उसको। सर, ऐसे कितने मरीज हैं जिनको अब तक ठीक कर चुके कोविड से इलाज? ठीक तो कुछ तो पेशेंट सिम्टोमेटिक खुद ही ठीक हो जाते हैं, 2-4 दिन दवाई गोली खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कुछ जो है जिनको निमोनिया फैल जाता है, लेट हो जाते हैं, आने में देर कर देते हैं तो फिर वो क्रिटिकल हो जाते हैं, फिर उनको भेजना पड़ता है हायर सेंटर। पहले सिम्टम्स अलग थे और अब सिम्टम अलग है। अब अलग सिम्टम है प्रेजेंटेशन। अब तो कभी पेशेंट दस्त बता रहा है, कभी उल्टी बता रहा है, कभी बुखार बता रहा है। पहले सर्दी जुकाम खांसी गले में खराश होती थी तो डॉक्टर समझ जाता था कि कोविड के लक्षण, लेकिन अभी तो कुछ भी सिम्टम चेंज हो गए हैं, 10 प्रकार के लक्षण बता रहे हैं पेशेंट। डॉक्टर, पहले आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा कि कोविड जब से आया है, जब से कई मरीज घबराए हुए हैं, कई स्वाभाविक है घबराना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो घबरा। जैसे बीमारियां थी उनके मरीज कहाँ तक आ रहे हैं आपके पास? वो बीमारी अब जैसे पहले एक्सीडेंट के पेशेंट, लड़ाई झगड़े के पेशेंट और सिर्फ फंक्शनल पेशेंट, सर्दी जुकाम खांसी के तो खैर आ ही रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ है आदमी घर से निकल ही नहीं रहा, ना कुछ बाहर का खाने को मिल रहा है, ना उसको एक्सीडेंट हो रहा है, ना मरहम पट्टी कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के पास पैसे ही ख़त्म हो गए। छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो अस्पताल जाता नहीं है और 3-3 महीने से घर पर बैठा हुआ काम नहीं है। कहीं ना कहीं इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी कैसे जाएगा बड़े बड़े कोविड सेंटर? तो ये तो सरकार व्यवस्था करे ना गरीब आदमी के लिए। सरकार को भाई अस्पताल क्या करेगा? मरीज सीरियस है, एक दिन में 10-10 सिलेंडर पी जा रहा है। 300 रुपये का सिलेंडर 800 रुपये 1000 रुपये में सरकार दे रही है, जीएसटी लगा के दे रही है ना। 300 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर 1000 रुपये में जब अस्पताल वाला खरीदेगा, 10 सिलेंडर मरीज दिन भर में पी गया तो 10,000 रुपये की तो ऑक्सीजन पी गया पेशेंट, तो वो पैसा कहाँ से देगा? अस्पताल वाला घर से ला के थोड़ी देगा। या तो ऑक्सीजन सस्ती करवाओ तो इलाज सस्ता हो जाए। आदमी डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि उसकी भयावहता इतनी ज़्यादा है कि अगर सोच लेते हैं कि अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। सर, आपका मानना है सरकार जीएसटी कम करे तो हॉस्पिटलों को किफायती मिलेगा? नेचुरली रेट कम हो जाएंगे। जब आप तो खुद ही कि आप 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद के लाओगे, उस पर चाय बना के बेचोगे तो क्या 2 रुपये की चाय बेचोगे? फिर 10 रुपये की बेचोगे ना। ऐसे ही अस्पताल वाले जब 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदेंगे, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर दिन भर में एक मरीज को लग जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, 6-7-8 हज़ार रुपये तो उसके वैसे ही हो जा रहे हैं। तो इलाज सस्ता कहाँ से करेगा? अस्पताल घर से तो ला के देगा नहीं। सर, कोविड को देखते हुए स्टाफ की भी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? बिल्कुल परेशानी है। पेशेंट स्टाफ काम करने को तैयार नहीं है, डबल तनख्वाहें देना पड़ रही है स्टाफ को। भैया चलो कर लो। हर आदमी को अपनी जान प्यारी ना, पैसे से हर आदमी अपनी वो थोड़ी करते हैं। 1 महीने 2 महीने का कोविड है तो आदमी सोचते हैं बच जाएंगे तो जीवन भर कमाएंगे, 1 महीने में क्या कमा लेंगे। सही बात है।